छांदोग्योपनिषद अध्याय 5 तृतीय प्रश्न का उत्तर। देवयान और धूमयान का व्यावर्तन स्थान तथा जो ये गृहस्थ लोग ग्राम में इष्ट पूर्त और दत्त ऐसी उपासना करते हैं वे धूम को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को तथा कृष्ण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण मार्ग से जाता है उनको प्राप्त होते हैं। ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। अर्थात अथ ये शब्द दूसरे विषय की प्रस्तावना के लिए है। जो ये गृहस्थगण ग्राम में जिस प्रकार अरण्यम ये वानप्रस्थ और परिवाजरों को गृहस्थों से व्यावृत्ति करने के लिए असाधारण विशेषण था, उसी प्रकार ग्रामे ये वनवासियों से व्यावृत्ति करने के लिए गृहस्थों का असाधारण विशेषण है। इष्टपूर्ते अर्थात अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म को इष्ट कहते हैं तथा वापी, कूप, तड़ाग एवं बगीचे आदि लगवाने का नाम पूर्त है। और वेदी से बाहर दान पात्र व्यक्तियों को यथाशक्ति धन देना दत्त कहलाता है। इस प्रकार जो परिचर्या, गुरु शुश्रूषा एवं परित्राण, धर्म रक्षा आदि का तत्परता पूर्वक सेवन करते हैं, क्योंकि यहाँ इति शब्द अनुष्ठान का प्रकार प्रदर्शित करने के लिए है। ये उपासना शून्य होने के कारण धूम अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। उस धूम अभिमानी देवता से अतिवाहित आगे ले जाए जाते हैं हुए वे धूम से रात्रि को, रात्रि देवता को, रात्रि से अपर पक्ष यानी कृष्ण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर होकर के चलता है उन महीनों को अर्थात दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। ऐसा इनका तात्पर्य है। ये शन मास अभिमानी देवता एक संग में रहने वाले हैं, इसलिए उनके लिए माँ सान ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ जिसका प्रकरण है वे ये कर्मकांडी संवत्सर अभिमानी देवता को प्राप्त नहीं होते। शंका, किंतु यहाँ संवत्सर प्राप्ति का प्रसंग ही कहाँ था जो प्रतिषेध किया गया? समाधान, हाँ प्रसंग है। दक्षिणायन और उत्तरायण ये एक ही संवत्सर के 2 अवयव हैं। उनमें अर्ची आदि मार्ग से जाने वाले पुरुषों की उत्तरायण के महीनों से अपने अवयवी संवत्सर की प्राप्ति बतलाई गई थी। इसलिए यहाँ भी उनसे अवयवभूत दक्षिणायन से महीनों की प्राप्ति सुनकर के पूर्वत उनके अवयवी संवत्सर की भी प्राप्ति हो जाती है। इसी से वे संवत्सर को प्राप्त नहीं होते, ऐसा कहकर के उनकी प्राप्ति का प्रतिषेध किया जाता है। श्लोक, दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। ये चंद्रमा राजा सोम है, वह देवताओं का अन्न है, देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। वे दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह ये चंद्रमा कौन है? ये जो आकाश में दिखाई देता है तथा जो सोम ब्राह्मणों का राजा है वह देवताओं का अन्न है। उस चंद्रमा रूप अन्न को इंद्र आदि देवता भक्षण करते हैं। अतः धूम आदि मार्ग से जाकर के चंद्रमा रूप हुए ये कर्मी देवताओं से भक्षित होते हैं। शंका, यदि वे अन्न रूप होकर के देवताओं द्वारा भक्षित होते हैं तो इष्ट आदि कर्मों का करना अनर्थ के लिए ही है। समाधान, ये दोष नहीं है, क्योंकि अन्न इस शब्द से केवल उपभोग की गई सामग्री ही विवक्षित है। वे देवताओं द्वारा ग्रास की तरह उठा करके नहीं खाई जाते, तो फिर क्या होता है? वे स्त्री, पशु एवं सेवक आदि के समान देवताओं के केवल
उपकरण मात्र होते हैं। अन्न शब्द का उपकरणों में भी प्रयोग देखा ही जाता है। जैसे राजाओं का स्त्रियां अन्न हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य अन्न हैं इत्यादि। पुरुष के उपभोग्य होने पर भी उन स्त्री आदि को उपभोग प्राप्त न होते हों, ऐसी बात नहीं है। अतः कर्मी लोग देवताओं के उपभोग्य होने पर भी सुखी होकर के देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा उनका सुख उपभोग योग्य जलीय शरीर चंद्रमंडल में आरंभ होता है। पहले ये बात कही भी जा चुकी है कि श्रद्धा शब्द वाच्य जल का ध्युलोक रूप अग्नि में हवन किए जाने पर सोम राजा की उत्पत्ति होती है। वह कर्म संबंधी जल अन्य भूतों से अनुगत होकर के ध्युलोक में पहुंच करके चंद्रभाव को प्राप्त होकर के इष्ट आदि कर्मों की उपासना करने वाले पुरुषों के क्षीर आदि का आरंभ करने वाला होता है। फिर श्री रूप अंतिम आहुति के हुत होने पर जब अग्नि द्वारा क्षीर दग्ध होने लगता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जल धूम के साथ यजमान को आच्छादित कर ऊपर चंद्रमंडल में पहुंच करके कुश एवं मृतिका स्थानीय बाह्य शरीर का आरंभ करने वाला होता है। उससे आरंभ हुए शरीर से ही वे इष्ट आदि कर्मों का हल भोगते हुए वहां रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 5 में 10 खंड में द्वितीय प्रश्न का उत्तर पुनरावर्तन का क्रम। वहां कर्मों का क्षय होने तक रहकर वे फिर इसी मार्ग से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं। वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को, वायु होकर वो धूम होते हैं और धूम होकर के अभ्र होते हैं। अर्थात जब तक उस चंद्रलोक के उपभोगों के निमित्त भूत कर्म का क्षय होता है जिसके द्वारा संपतन होता है उसे संपात अर्थात कर्म का क्षय कहते हैं। यावत संपात अर्थात जब तक कर्म का क्षय होता है तब तक उस चंद्रमंडल में निवास कर उसके पश्चात इस आगे कहे जाने वाले मार्ग में ही फिर लौट आते हैं। पुनर्निर्वर्तन्ते फिर लौट आते हैं, ऐसा प्रयोग होने से ये जाना जाता है कि पहले भी कई बार चंद्रमंडल को प्राप्त होकर के लौट चुके हैं। अतः वे इस लोक में इष्ट आदि कर्म करके चंद्रमंडल को प्राप्त होते हैं तथा उनका क्षय होने पर फिर लौट आते हैं। उस समय वहां की स्थिति के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने के कारण उस स्थान पर उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं हो सकता। जिस प्रकार के तेल का क्षय हो जाने पर दीपक नहीं ठहर सकता। पौरव जिस कर्म के द्वारा वह चंद्रमंडल पर आरूढ़ होता है, क्या उस सब का क्षय होने पर वह उससे उतरता है अथवा कुछ शेष रह जाने पर ही उतर आता है? सिद्धांति इससे तुम्हें क्या लेना है? पूर्व यदि सारे ही कर्म का क्षय हो जाता है तो चंद्रमंडल में रहते हुए ही उनका मोक्ष सिद्ध हो जाता है, और वहां रहते हुए ही मोक्ष होता है या नहीं होता, इस विचार को रहने भी दिया जाए तो वहां से आने पर इस लोक में उसके क्षीर उपभोग आदि संभव नहीं हो सकते तथा शशेन भोक्तावशेष कर्मों से जन्म लेता है इत्यादि स्मृति से भी विरोध होता है। सिद्धांति इस मनुष्य लोक में इष्ट पूर्त और दत्त इन कर्मों से भिन्न और भी अनेकों क्षीर उपभोग के निमित्त भूत कर्म हो सकते हैं। उनका चंद्रमंडल में फल उपभोग भी नहीं होता, इसलिए वे अक्षीण ही रहते हैं। जिन कर्मों के कारण वह चंद्रमंडल पर आरूढ़ होता है उन्हीं का वहाँ क्षय भी होता है। इस प्रकार उनमें कोई विरोध नहीं है। सब कर्मों का कर्मत्व समान होने के कारण उपयुक्त स्मृति में शेष शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह भी अविरुद्ध ही है, इसलिए उसका वही मोक्ष हो जाना चाहिए। ऐसा भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि एक एक जीव के कर्मों का आरंभकत्व संभव हो ही सकता है, जिनके फल अनेकों विरुद्ध योनियों में भोगे जाएं।
एक ही जन्म में समस्त कर्मों का क्षय होना संभव भी नहीं है, क्योंकि स्मृतियों में ब्रह्म हत्या आदि एक एक कर्म अनेक जन्मों के आरंभक हैं, ऐसा बतलाया गया है। तथा जो स्थावर आदि योनियों को प्राप्त हुए अत्यंत मूढ़ जीव हैं, उनके उत्कर्ष के हेतुभूत कर्मों का आरंभकत्व तो असंभव ही है। इनके सिवा कोई ऐसा भी समझने लगेंगे कि गर्भरूप होकर के क्षीण हुए जीवों के कोई कर्म ना होने के कारण उन्हें संसार की प्राप्ति होना ही असंभव है। अतः एक ही जन्म में समस्त कर्मों का उपभोग नहीं हो सकता। कुछ लोगों का जो ऐसा कथन है कि संचित कर्म प्रायः संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों के आश्रय शीर का नाश करके जन्म के आरंभक होते हैं, उस अवस्था में कुछ कर्म तो जन्म के अनआरंभक रूप से ही स्थित रहते हैं और कुछ जन्म का आरंभ करते हैं। ये बात संभव नहीं है, क्योंकि मरण तो अपने विषय के अभिव्यंजक दीपक के समान सारे ही कर्मों का अभिव्यंजक है। सो उनका ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मधु ब्राह्मण में सबका सर्वात्मकत्व स्वीकार किया गया है। अतः सबका सर्वात्मकत्व होने के पर देश काल और निमित्त से अवरुद्ध होने के कारण किसी पदार्थ का सर्था नाश अथवा सर्था अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही कर्म और उनके आश्रय के विषय में भी होगा, अर्थात उनका भी सर्था नाश अथवा सर्था आविर्भाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार पहले अनुभव किए हुए मनुष्य मयूर एवं वानर आदि जन्मों में संपादित की हुई अनेकों विरुद्ध वासनाएं वानरत्व की प्राप्ति कराने वाले वानर जन्म के आरंभक कर्म से क्षीण नहीं होती, उसी प्रकार अन्य जन्मों की प्राप्ति के निमित्त भूत कर्म भी क्षीण नहीं होते। यह ठीक ही है। यदि वानर जन्म के निमित्त भूत कर्म से पूर्व जन्म के अनुभव की समस्त वासनाएं क्षीण हो जाती, तो वानर जन्म का आरंभ होने पर तत्काल उत्पन्न हुए वानर को माता के एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते समय उसके पेट से चिपके रहने आदि की कुशलता प्राप्त न होती, क्योंकि इस जन्म में तो उसका अभ्यास हुआ नहीं। और ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि इसके पूर्ववर्ती जन्म में भी उसे वानरत्व ही प्राप्त था। विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते हैं तथा पूर्व जन्म की वासना भी इस श्रुति से भी यहाँ सिद्ध होता है। अतः वासना के समान समस्त कर्मों का भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिए शेष कर्मों का रहना संभव है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए उपयुक्त उपभोक्त हुए कर्मों से बचे हुए कर्म द्वारा संसार की प्राप्ति होना उचित ही है। इस प्रकार कोई विरोध नहीं आता। वह कौन मार्ग है जिसके प्रति ये लौटते हैं? इसलिए श्रुति ये कहती है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं। शंका, गमन का क्रम तो इस क्रम बतलाया गया था कि मासों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होता है, किंतु निवृत्ति इस प्रकार नहीं बतला दी जाती। तो कैसे बतलाई जाती है? आकाश से वायु को प्राप्त होता है इत्यादि रूप से बतलाई जाती है। फिर जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? समाधान यह कि दोष नहीं है, क्योंकि आकाश की प्राप्ति और पृथ्वी की प्राप्ति ये दोनों दिशाओं में समान है। इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटे, किसी अन्य प्रकार भी लौट ही सकते हैं। नियम तो केवल इतना ही है कि वे फिर लौटते हैं। अतः जिस मार्ग से गए थे इत्यादि कथन केवल उपलक्षण मात्र है। अतः भौतिक आकाश को तो वे प्राप्त होते ही हैं। चंद्रमंडल में जो उनके शरीर का आरंभ करने वाला जल होता है, वे वहाँ के उपभोग के निमित्त भूत कर्मों का क्षय होने पर विलीन हो जाता है। जिस प्रकार की अग्नि का संयोग होने पर घृत का पिंड विलीन हो जाता है, वह अंतरिक्षस्थ जल विहीन
जल विलीन होकर के आकाश भूत के समान सूक्ष्म हो जाता है, अंतरिक्ष से वायु रूप हो जाता है, वे वायु में स्थित होकर के वायु रूप हुआ इधर उधर ले जाया जाता है, तथा उसके ही साथ जिसके कर्म क्षीण हो गए हैं यह जीव वायु रूप हो जाता है। वायु होकर के वह उस जल के सहित ही धूम हो जाता है तथा धूम होकर के अभ्र जल भरण मात्र रूप हो जाता है। श्लोक। वह अभ्र होकर के मेघ होता है, मेघ होकर के बरसता है, तब जीव इस लोक में धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल और उड़द आदि होकर के उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये निष्क्रमण निश्चय ही अत्यंत कष्टप्रद है। उस अन्न को जो जो भक्षण करता है और जो जो वीर्य सेचन करता है, तंद्रुप ही वह जीव हो जाता है। अभ्र होकर के उसके पश्चात वह वर्षा करने में समर्थ मेघ होता है, फिर मेघ होकर के ऊंचे स्थानों में वृष्टि करता है, अर्थात कर्मों के शेष रहने के कारण वर्षा की धाराओं के रूप में गिर जाता है। वे जीव इस लोक में धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल और उड़द इत्यादि प्रकार से उत्पन्न होते हैं। क्षीणकर्मा जीवों की अनेकता होने के कारण यहाँ ते जायन्ते इत्यादि रूप से बहुवचन का निर्देश किया गया है। इससे पहले मेघ आदि में एक रूप होने के कारण एक वचन का निर्देश हुआ है, क्योंकि वर्षा की धाराओं द्वारा गिरे हुए जीवों के पर्वत तट, दुर्ग, नदी, समुद्र, वन और मरुस्थल आदि सहस्त्रों स्थान हैं। अतः इन सब कारणों से उनका यह दुर्निप्रपत्तर, दुर्निष्क्रमण अर्थात कष्ट में निस्सरण है, क्योंकि जल के प्रवाह द्वारा गिरी तट से ले जाए जाते हुए वे जीव नदी को प्राप्त होते हैं और उससे समुद्र को तथा उसके पश्चात मकर आदि से खाए जाते हैं, और वे भी दूसरों से भक्षित होते हैं तथा वहाँ समुद्र में ही यदि मकर के साथ लीन हो गए तो समुद्र के जल के साथ मेघों से आकर्षित होकर के फिर वर्षा की धाराओं द्वारा मरुभूमि, शिला तट अथवा अगम्य स्थानों में गिर करके पड़े रहते हैं। कभी सर्प एवं मृग आदि से पी लिए जाते हैं तथा अन्य जीवों द्वारा भक्षित होते हैं, और वे भी किन्हीं अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। इस प्रकार वे अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते हैं। कभी अभक्ष्यों में उत्पन्न होने पर वे वहीं सूख जाते हैं। भक्ष्यों में भी स्थावरों में उत्पन्न जीवों को वीर्य सेचन करने वाले शीर का संबंध प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरों की संख्या बहुत है। इसलिए अनुशयी जीव का निष्क्रमण दुख में ही है। अथवा यो समझो कि इस ब्रीहियव आदि भाव से जीव का छुटकारा होना बहुत कठिन है। दुर्निष्प्रपत्रम इस पद में एक तकार लुप्त समझना चाहिए। अतः तात्पर्य यह है कि ब्रीहियव आदि भाव दुर्निप्रपत है, और उस दुर्निप्रपत्त से भी वीर्य सेचन करने वाले शीर का संबंध दुर्निष्प्रपत्तर, क्योंकि अन्न भक्षण करने वाले अनेकों होने के कारण उद्धर्विता बालक नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा खाए जाने पर वे पेट के भीतर ही नष्ट हो जाते हैं। जिस समय काकतालीन न्याय से वे कभी वीर्य सेचन करने वाले पुरुषों द्वारा भक्षित किए जाते हैं, उसी समय वीर्य सेचक रूपता को प्राप्त हुए उन जीवों को कर्मों की वृत्ति का लाभ होता है। किस प्रकार वृत्ति लाभ होता है? जो जो वीर्य सेचक अनुशयी जीवों से युक्त अन्न भक्षण करता है और फिर ऋतुकाल में स्त्री में वीर्य सेचन करता है, वह जीव तब ध्रुव अर्थात उसी के आकार का हो जाता है। उसके अवयवों की आकृति की अधिकता होना भूय ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार वीर रूप से स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट हुआ जीव तद्भूय हो जाता है, क्योंकि वीर्य
वीर सिंचन करने वाले की आकृति से भावित होता है, जैसा कि वीर पुरुष के संपूर्ण अंगों में उत्पन्न हुआ तेज होता है, इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। इसलिए तात्पर्य यह है कि वह वीर सिंचन करने वाले की ही आकृति का हो जाता है। इसी से पुरुष और बैल से बैल के आकार वाला ही प्राणी होता है, अन्य जाति की आकृति वाला नहीं होता, अतः वह तद भूय ही होता है। ये कथन ठीक ही है। किंतु जो अनुच्छेय जीवों से भिन्न प्राणी अपने घोर पाप कर्मों के कारण चंद्रमंडल पर आरूढ़ हुए बिना ही व्रीहि यव आदि भाव को प्राप्त होते हैं, मनुष्य आदि भाव को प्राप्त नहीं होते, उनका व्रीहि यव आदि भाव से निष्क्रमण होना बहुत कष्टप्रद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कर्म के कारण ही व्रीहि यव आदि देह प्राप्त किया है। अतः उस उपभोग के निमित्त का क्षय होने पर व्रीहि आदि स्तंभ देह का नाश हो जाने के कारण वे जान बूझ करके एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने वाली जोंक के समान अपने कर्म के अनुसार उपार्जित अन्य नवीन शरीर में विज्ञान युक्त रहकर ही संक्रमण करते हैं। जैसा कि वह सविज्ञान होता है और सविज्ञान रहता हुआ ही अन्य शरीर में संक्रमण करता है, इस अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है। यद्यपि जीव इंद्रियों का उपसंहार हृदय में लय हो जाने पर ही देहांतर में जाते हैं, तथापि इस श्रुति प्रमाण से वे स्वप्न के समान देहांतर के प्राप्ति के निमित्त भूत कर्म से उत्पन्न की हुई वासना के विज्ञान से सविज्ञान हुए ही देहांतर को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार उपासकों का अर्ची आदि मार्ग से और सकाम कर्मियों का धूम आदि मार्ग से जो गमन होता है, वह भी स्वप्न के समान उद्भूत वासनात्मक विज्ञान से सविज्ञान हुए जीवों का ही होता है, क्योंकि वह गमन लब्ध वृत्ति अर्थात अपना फल देने के लिए उन्मुख कर्म के कारण होता है। किंतु व्रीहि यव आदि रूप से उत्पन्न हुए अनुच्छेय जीवों का जो वीर्य का आधान करने वाले पुरुष अथवा स्त्री के देहों से संबंध होता है, वह उनके सविज्ञान रहते हुए ही हो। यह संभव नहीं है, क्योंकि व्रीहि आदि के काटने कूटने तथा पीसने में सविज्ञान जीवों की स्थिति नहीं रह सकती। शंका: चंद्रमंडल से उतरने वाले जीवों का देहांतर गमन भी वैसे ही होने के कारण उनकी भी जोंक के समान सविज्ञानता ही माननी उचित है। ऐसा होने पर इष्ट पूर्त आदि कर्म करने वालों को चंद्रमंडल से लेकर के जब तक ब्राह्मण आदि जन्म की प्राप्ति होगी, तब तक घोर नरक का अनुभव होना सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में इष्ट पूर्त आदि उपासना अनर्थ के लिए ही विहित मानी जाएगी, और इस प्रकार वैदिक कर्म के अनर्थकारी होने के कारण श्रुति की अप्रमाणिकता सिद्ध होगी। समाधान: ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने और उससे गिरने के समान इन अवस्थाओं में अंतर रहना संभव है। एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कराने की इच्छा वाले कर्म लब्ध वृत्ति होने के कारण उन कर्मों द्वारा उत्पन्न किए हुए विज्ञान से उस जीव का सविज्ञान रहना उचित है। फल लेने की इच्छा से वृक्ष पर चढ़ने वाले मनुष्य की जिस प्रकार सविज्ञानता संभव है, इसी प्रकार अर्चिर आदि मार्ग से जाने वाले तथा धूम आदि मार्ग से चंद्रमंडल पर आरूढ़ होने वाले जीवों की भी सविज्ञानता संभव है। किंतु इसी तरह वृक्ष अग्र से गिरने वाले पुरुषों के समान चंद्रमंडल से गिरने वालों की सचेतनता संभव नहीं है। जिस प्रकार की मुदगर आदि से आहत पुरुष, जिनकी संपूर्ण इंद्रियां उनके आघातों की वेदना के कारण मूर्छित अथवा प्रतिबद्ध कुंठित हो गई हैं, अपने देह से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय विज्ञान शून्य अचेत देखे गए हैं, उसी प्रकार सर्ग भोग के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने से जिनकी जलीय शरीर नष्ट हो गए हैं तथा संपूर्ण इंद्रियां अवरुद्ध हो गई हैं, उन चंद्रमंडल से
मनुष्य आदि देहांतरों के प्रति गिरने वाले अनुशयी जीवों की विज्ञान शून्यता उचित ही है। अतः देह के बीज भूत जल के परित्यक्त न होने से वे उनके सहित मूर्छित हुए के समान आकाश आदि क्रम से इस पृथ्वी पर उतरकर अपने कर्म के अनुसार जाति वाले स्थावर शरीरों में मिल जाते हैं और इंद्रियों के प्रतिबद्ध रहने के कारण अनुदभूत विज्ञान अचेत ही रहते हैं। इसी प्रकार वे काटने, कूटने, पीसने, पकाने, खाने, रस आदि रूप में परिणित होने और वीर्य सेचन के समय भी मूर्छित से ही रहते हैं, क्योंकि उनका देहांतर का आरंभ करने वाला कर्म अलब्ध वृत्ति रहता है। वे समस्त अवस्थाओं में देह के बीज भूत जल का संबंध न छोड़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं। अतः जोंक के समान उनके चेतना युक्त होने में भी कोई विरोध नहीं आता। बीच में जो विज्ञान शून्य दिशा रहती है वे मूर्छित के समान है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। श्लोक अनुशयी जीवों की कर्म अनुरूप गति। उन अनुशयी जीवों में जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, सूकर योनि अथवा चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। अर्थात तत् वहाँ उन अनुशयी जीवों में जिनका इस लोक में रमणीय शुभ चरणशील होता है वे शुद्धचारी जीव जिनका रमणीय चरण से उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य कर्म होता है वे रमणीय चरण कहलाते हैं। जो लोग क्रूरता, असत्य और कपट से रहित हैं उन्हीं में शुभ अनुशय की सत्ता देखी जाती है। चंद्रमंडल के भोग से बचे हुए उस पुण्य अनुशय यानी कर्म से वे अभ्यास शीघ्र ही रमणीय क्रूरता आदि से रहित योनि को प्राप्त होते हैं। यहाँ यत शब्द क्रिया विशेषण है। अपने कर्मों के अनुसार वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं, किंतु उनसे विपरीत जो कपूय चरण से उपलक्षित कर्म वाले अर्थात अशुभ अनुशय वाले होते हैं वे शीघ्र ही अपने कर्म के अनुसार कपूय योनि को प्राप्त होते हैं। कपूय धर्म संबंध से रहित अर्थात निंदनीय योनि को ही प्राप्त होते हैं। वे भी अपने कर्मों के ही अनुसार कुत्ते की योनि, सूकर योनि अथवा चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 5 चतुर्थ प्रश्न का उत्तर अशास्त्रीय प्रवृत्ति वालों की गति। किंतु जो शुभ आचरणशील दी जाती हैं वे यदि अपने कर्मों में स्थित रह करके इष्ट आदि कर्म करने वाले होते हैं तो घंटी यंत्र के समान धूम आदि मार्ग से पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। और यदि उन्हें उपासनात्मक विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं, और जिसमें वे ना तो उपासना करने वाले होते हैं और ना इष्ट आदि कर्मों का ही सेवन करते हैं, उस समय इनमें से किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते। वे ये शूद्र और बारंबार आने जाने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न होवो और मरो यही उनका तृतीय स्थान होता है। इसी कारण ये परलोक नहीं भरता। अतः इस संसार गति से घृणा करनी चाहिए। इस विषय में यह मंत्र है। अर्थात वे इन पूर्वोक्त अर्ची आदि और धूम आदि मार्गों में से किसी भी एक के द्वारा नहीं जाते। वे ये शूद्र प्राणी डांस, मच्छर और कीड़े आदि बारंबार आने जाने वाले जीव होते हैं। अतः तात्पर्य यह कि वे इन दोनों ही मार्गों से परिभ्रष्ट होकर के बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। ये उनके जन्म मरण की अविच्छिन्न परंपरा का अनुकरण कहा जाता है। जन्म लो और मरो, ये ईश्वर संबंधी चेष्टा बतलाई जाती है। अर्थात उनका समय जन्म लेने और मरने में ही जाता है। कर्म करने अथवा सुंदर भोग भोगने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। जन्म मरण परंपरा में पड़े हुए जीवों का पहले दो मार्गों की अपेक्षा ये शुद्र जीव रूप तीसरा स्थान है,
क्योंकि इस प्रकार दक्षिण मार्गगामी भी लौट आते हैं तथा ज्ञान और कर्म के अन्य अधिकारियों का तो दक्षिण मार्ग से वहां जाना भी नहीं होता, इसलिए ये परलोक नहीं भरता। उपयुक्त प्रश्नों में से पांचवें प्रश्न की व्याख्या पंचाग्नि विद्या द्वारा की गई। प्रथम प्रश्न का अपाकरण दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के वर्णन से किया गया तथा मरे हुए उपासक और कर्मठ इनको अग्नि में डालना एक समान होता है, वहां से आगे उनका वियोग होता है। उसमें से एक अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं और दूसरे धूम आदि मार्ग से। फिर उत्तरायण और दक्षिणायन इन 6 मासों को प्राप्त होकर के वे एक बार मिल करके फिर बिछुड़ जाते हैं। उनमें से एक तो संवत्सर को प्राप्त होते हैं और दूसरे मास अभिमानी देवताओं से पितृलोक को जाते हैं। इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गों की व्यावृत्ति की भी व्याख्या की गई। जिनका अनुष्य कर्म क्षीण हो गया है, उन जीवों की चंद्रमंडल से आकाश आदि क्रम से पुनर्आवृत्ति भी बतला दी गई। इस परलोक की आपूर्ति का तो तेनासो लोको न संपूर्ते ऐसे प्रत्यक्ष शब्दों से ही उल्लेख कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार संसार गति अत्यंत कष्टमयी है, इसलिए उससे घृणा करनी चाहिए। क्योंकि जन्म मरण से होने वाली वेदना के अनुभवों में ही जिसका समय जाता है, वे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाध सागर के समान जिसे पार करने में वे निराश रहते हैं, अति दुष्टर घोर अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की संसार गति में जुगुप्सा विभित्सा अर्थात घृणा करनी चाहिए कि इस प्रकार के घोर संसार महासागर में हमारा पतन ना हो। उसी अर्थ में पंचाग्नि विद्या की स्तुति के लिए यह मंत्र है। मंत्र 5 पतित, स्वर्ण का चोर, मध्य पीने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा, ये चारों पतित होते हैं और 5वां उनके साथ संसर्ग करने वाला भी, अर्थात स्वर्ण का चोर अथवा ब्राह्मण का सोना चुराने वाला, ब्राह्मण होकर के मद्रा पीने वाला, गुरु के तल्प यानी पत्नी से सहवास करने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये 4 पतित होते हैं और 5वां उनके साथ आचरण व्यवहार करने वाला। श्लोक पंचाग्नि विद्या का महत्व। किंतु जो इस प्रकार इन पंचाग्नियों को जानता है, वह उनके साथ आचरण संसर्ग करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। वह शुद्ध पवित्र और पुण्य लोक का भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है। अर्थात किंतु जो उपयुक्त पंचाग्नियों को जानता है, वह उन महापापियों के साथ आचरण व्यवहार करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता, शुद्ध ही रहता है, क्योंकि उन पंचाग्नि विद्या से वह पवित्र हो जाता है। इसलिए पुण्य लोक जिसे ब्रह्मलोक और पितृलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुण्य लोक हो जाता है। जो कि इस प्रकार जानता है अथवा 5 प्रश्नों द्वारा पूछे हुए उपयुक्त समस्त विषय को जानता है, द्विरुक्ति समस्त प्रश्नों का निर्णय प्रदर्शित करने के लिए है। इति छांदोग्योपनिषदि 5म अध्याय 10म खंड भाष्यम संपूर्णम्।